उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है असेंबली बहाल की गई थी, तो जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है, सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी। काइंडली अब आप भी प्लीज नहीं, अभी नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का, नाम नहीं लिया किसी का, नहीं बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग उमर साहब आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। नहीं तशरीफ रखें जी। सर अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा फिर। जी स्पीकर साहब इजाजत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है, वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर 2011 से 2011 माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब। जी ख्वाजा साहब, कोई नहीं जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रोना है, अभी ये रोएगा। जी भाई साहब। जनाब स्पीकर जी भाई साहब। जी ख्वाजा साहब थोड़ा सा टप्पन दे जड़ाएगा। बड़ी तप निकलने दो।
जी थोड़ा सा टप्पन दे थोड़ा सा जी ख्वाजा साहब प्लीज उमर साहब तशरीफ रखें जी सर। उसके बाद मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड करता हूं जी नो क्रॉस टॉक प्लीज जी फास्ट फॉरवर्ड करता हूं 2011 में आता हूं बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब एली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है जी देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूं, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब। सर जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकंड जैन साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल ज़िया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल बिल्कुल। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे
अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। आप नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। स्पीकर आप नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर जी, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में तो ये भी टॉपिक पे बात गया। कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ नहीं मैंने। देखें, मेरी बात सुने, क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। जी, एक सेकंड ख्वाहिश साहब। जी, गौर साहब फरमाइए। गौर साहब। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं जी। जनाब स्पीकर जी, बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक में खिचौड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको बात करने दी। तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी, जाती है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी, बात कीजिए। ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया। वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी, ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब, आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी, काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्ड, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है। उसके बाद जी ख्वाहिश साहब बात कीजिए। आमिर साहब, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। 70 बंदे ने हम। जी, ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं। जी, आप जाती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं। आप किस तरह से अवसरन कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की। वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर आ रहा आपको। हाउस की आप बात कीजिए। ख्वाहिश साहब बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाहिश साहब बात कीजिए।
बैठे आप लोग। बैठो। जी ख्वाजा साहब। जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब मैं एडजर्न कर दूं और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाजा साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा। मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। आमिर डोगर साहब, ये डिसाइड नहीं हुआ था बिजनेस एडवाइजरी में। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर ये मैं 2 दिन की ब्रेक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाजा साहब। जय जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी। यार ये क्या बात है? ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ। बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो जीरो हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पूरी हो रही मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चला। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया? उन्होंने जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। मैं फिर वो कहूँगा दरूद शरीफ से शुरू करते हो, बीच में झूठ बोलते हो, उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ते। जी ख्वाजा साहब, मैं गवाह हूँ इस चीज का। मैंने 4 साल गवाही। आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं क्यों मैं यूब खान के मतलब क्यों ना बात करूं? भाई देखिए, वो तारीख में जो हुआ है वो बता रहा है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। अपना अली साहब तशरीफ रखें। आमिर साहब,
तशरीफ रखें। छोड़ दो, टिका के मारो, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। इजाज साहब जाएं, आप जाके समझाएं। इस तरह नहीं मैं चलाऊंगा हाउस। लेकिन ये जो खड़क छाप यहाँ पे बिठा दिए है ना, तो सबको ताना मार रहे हैं। अभी तो वो तारीख सुनने के मूड में भी नहीं है। अभी तो जागृति में समझाएगा बाजार से, तो पता नहीं क्या होगा। और जब किसी का नाम ही नहीं लिया गया तो पूछ में लात कैसे आ गई? ये जानबूझ के कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम सब बोलो, तुम सब लफ्ज़ बोलो, ये सारे खरोते रहने हैं। तुम सब शुरू करो। मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, शर्म के दौर में एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ना मैं आपकी ये जबरदस्ती में आऊंगा, ना मैं आपको इदारों को मलाइन करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या ख्वाजा पाकिस्तान हो, और ना ही इनका हक आपको दूंगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, ये ना इदारों को करने दूंगा इनको मलाइन, ना मैं बैठा हूं, रात 12 बजे तक यहां बैठा हूं। जो मैंने करना था एक्सपंज कर दिया, जो नहीं करने वाली वो मैं नहीं करूंगा एक्सपंज। जी माइक ख्वाजा साहब का खोल ही रखें आप। वो सिंपली ये चाहते हैं कि स्पीच ना और लोगों को सच ना पता चले। अभी तो आपने देखा नहीं है इनके अंदर, अभी तो ये शुरू हुए हैं। वैसे ये किधर से लग रही है कि असेंबली है? उसको तो बंद कर दो यार। और होंगे। अब अभी तो इतना गया, पूरी बाजू बाकी है। 2 घंटा पूरा
जी चीमा साहब तशरीफ रखें। चीमा साहब, चीमा साहब तशरीफ रखें। उमर साहब तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, मुझे लिख के दें। तशरीफ रखें खेलदास साहब, खेलदास साहब तशरीफ रखें, मुझे लिख के दीजिए। खेलदास साहब लिख के दें। बस करो। आमिर साहब, आमिर साहब, आमिर डोगर साहब, मिलते कर रहे तशरीफ रख पाए। वो चलो आमिर डोगर की मान लो यार। आमिर की बात मान लो। चलो राजीनामा को तो गलत जी ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा ठीक। क्या कहते हैं शाह जी का क्या हुक्म है? बोला बात करें, आप बात शुरू करें और थोड़ा सा याद दिला दे, थोड़ा रगड़ा दे दिया। इस्लामिक हिस्ट्री आपने इस्लामी टच नहीं देना, आपने हिस्ट्री का टच देना। बिल्कुल तारीख का टच नहीं। तशरीफ जी ख्वाजा साहब। चीमा साहब, चीमा साहब तशरीफ रखें। चीमा साहब तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ट्रेजरी बेंचेस ने 1.5 से 2 घंटे जो है तहम्मुल के साथ तकरीर सुनी। ये चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वही आप जो है इन्फोर्स करवाएं अपोजिशन बेंचेस से। यहाँ पे गैलरी में आज नहीं पहले भी ये हो चुका है कि यहाँ पे बाहर से बंदे लाए जाते हैं नारेबाजी करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी इस हाउस की, कल कोई हादसा होगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी, चेयर की जिम्मेदारी होगी। मैं इस सारे हाउस को गवाह बना के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपको कई दफ़ा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहाँ कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहां है आपकी सिक्योरिटी? यहां चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। मैं 90s में यहां पे बंदे खुद नीचे लेके दो आदमी सिर्फ ला सकता था, तीसरा कार्ड नहीं इश्यू होता था। आपका ऑफिस जो है 12-12, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड एक बंदे को इश्यू करता है। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सिर्फ यहां पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूं। जी ख्वाजा साहब, मुझे पता है और मैंने 2 से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा। मुझे आपकी इज्जत जो है आपसे ज्यादा अजीज है। लेकिन मैं ये चेयर को करेक्ट करना या ना करना, ये इन्होंने जिस तरह ये हाउस चलाया हुआ है 4 साल प्लीज प्लीज प्लीज
ऑर्डर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह सिलसिला चलेगा? नहीं जी, ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, जहां पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतालिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। और दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है जिसने हमें इज्जत बख्शी हुई है। ये पाकिस्तान है जिसने इज्जत बख्शी हुई है हमें। इस वतन के बगैर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दिन टीवी पे चलता है। और जनाबे स्पीकर गलत बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। ये जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं ये लोग। ये जमहूरियत है कि वो अगर स्पीकर को मिला है और ये आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनमें से पीएससी का चेयरमैन कौन होगा। औकात इनकी ये है, आज तक ये फैसला नहीं कर सके। मैंने कहा कि 4 नाम दे दो, 5 नाम दे दो, 6 नाम दे दो, ताकि स्पीकर साहब उसमें से एक नाम जो है पिक कर लें, ट्रेजरी बेंचेस पिक कर लें। इनका ये सलूक है, इनकी ये इत्तेहाद है, इनमें ये इत्तेफाक है। ये अच्छा, अपने इनके डिफरेंसेस की बात ना करो, इनकी ये तमाशा जो इन्होंने लगाया उनकी ना बात करूं। जो है कोई डिवीजन नहीं आपके अब लगाओ यही लगाओ। मैं इनकी पार्टी के मुताल्लिक क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। जनाब आला, इन्होंने बात की, पता चले आपको वो एक लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। आपने जेल में डाला हुआ उसको। जी ख्वाजा साहब, साथी अंदर पूरी अपोजिशन जेल में डाली हुई थी, इन्होंने वो भूल गए हैं। और जनाबे वाला, जब शौकत अजीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे होते हैं, ऊपर परवेज मुशर्रफ, नीचे शौकत अजीज और नीचे ये हिसाब लगाएं और ये लगाएं। मेरा मतलब 2 wrongs do not make 1 right। 2 wrongs सर शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है। चीका निकलती पई हैं नदियां जड़ी। जनाब आला, वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए थे और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है, या
स्पीकर साहब कर दें, मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, से तकरीर कर दें, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी नहीं कहना आता। जनाबे वाला, इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI-SI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जनाब आला, 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने, बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। उसके साथ शूरा का मेंबर था। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। उनकी मौजूदगी में 2 अफसर बाहर बैठे होते थे और अंदर जो है मीटिंग हो रही होती थी लेजिस्लेशन की। क्यों डोगर साहब, इसी तरह बात है, रिकॉर्ड की बात है ना। ऊपर कीजिए अब्बाजी, ऊपर बाजवा दीजिए जनाब, विरासती इंतकाल रिकॉर्ड कीजिए। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर सर। जी जनाब, ये मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। जी जी ख्वाहिश साहब। ना चलाओ। जी ख्वाहिश साहब। इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें में माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान का कंट्रोल रखो। पंजाबी के नाम
आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब, ये बात गलत है, ये माजरत होगी, माजरत जी। होगी, वरना मुझे इजाजत है। जी ख्वाहिश साहब, जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 करते हैं। जी ख्वाहिश साहब, जी नहीं, इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज की। ऐसा बकेगा तो ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। और क्या सही स्पीकर, जनाब स्पीकर, साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना चस आई है, तो खर्चा हुआ पर चस आई है, चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना। खोलें अफरीदी साहब का माइक, खोलें अफरीदी साहब। ये क्या है, ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब, यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसखरापन नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पे जनाबे स्पीकर, ये इसकी तो जगह नहीं मानती, ये तो जाली है 47 पे से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूँ, 34 साल से। हम बबू कुरान नहीं है तेरी तरह, कौन से कहानी है।
बब्बू बराल के शहर का है ना, और मेरे भरा को पता है। आपसे ये बात करूँ ना, आपको पता लगे। ये समझता है दो तुड़के पंजाबी के लगा के मन कर बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब उम्र देगा, चेक कर ले, मनु उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी ख्वाहिश साहब बात कर। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा था कि एक वक्त था कि ये कहते थे कि DGI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उनके खिलाफ बात करना जो है वो गद्दारी है। आज वो गद्दारी नहीं रही। अगर ये 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने मौकफ एक मौकफ पे खड़े रहे, मैं इनसे माफी भी मांग लूंगा। हम एक मौके पे हैं। और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे। आपको बाजवा ने जिताया है, हम इस मौके पे हैं कि जवेद जी ख्वाहिश बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये वो समझ नहीं है कि पंजाबी में और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी चो। तेन पंजाबी की एडी कितनी। जी ख्वाहिश साहब जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है, इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। जी चलो जारी रखो तकलीफ जड़ी है, मैं जरा घर मना करना पेगा। बब्बू बराल नाल तेरी कोई है भाई रिश्तेदारी? कौन होता बात करने वाला? अच्छा बस कर दे। बब्बू बराल का उसका मेंबर है, आप इसके बाद जवाब दे दो। जनाब इन्होंने कहा कि अगर इनके पास ये रिजर्व सीटें जो सस्पेंड हुई हैं ना होती तो ये लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे। मैं जरा नंबर पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर के इलेक्शन में आपको 199 वोट मिले, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको 91 वोट मिले। जिस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, उनके मुखालिफ जो असिस्टेंट थे शौकत अजीज के उनको 92 वोट मिले। जरदारी साहब को 411 वोट मिले, अचकजई साहब को 181 वोट मिले। ये असलियत और ये औकात है इनकी। ये बात करते हैं, ये औकात है। अगर ये सीटें ना भी हों तो हम फिर भी इनसे जीते हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। जनाबे वाला, आपको याद होगा कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान $7 मिलियन ज़कात के खा गया है। उसने मेरे खिलाफ केस किया। आज तक जो है तारीखें भुगतने नहीं आया, मेरे खिलाफ उसने केस किया हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में। मैं पेशी के लिए जाता हूं, इमरान खान के वकील भी वहां पे नहीं आते। $7 मिलियन ज़कात का ये खा गया। $7 मिलियन। ये इसके हाथ हर वक्त गले के अंदर होते हैं। एक लीडर इनका जेब कतरा है जो लोगों की ज़कात के खैरात के पैसे खा गया। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कल भी अदालत में जाने आए, अदालत में वकील बेले अदालत में मेरे खिलाफ हत्या की जगह 10 अरब रुपए का 10 रुपए की वक़्त नहीं है और 10 अरब रुपए का दावा कर दिया हुआ है। मैं नहीं थक जाएगा, तो फिक्र ना करो। कौन सा वोट लेके आ गया?
सर मैं बहुत कुछ कहा है मैंने, लेकिन एक बात मुझे बड़ा आपकी स्पीकर पे जनाब गौर अयूब साहब बैठते थे, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। उनका लीडर जो था मियां नवाज शरीफ था, गौर अयूब साहब का। हमने उनको वोट दे के इस कुर्सी पे बैठाया। लोगों ने अगर इज्जत अपनी करवानी होती है तो अपने करतूतों से करवाते हैं। वो एक काबिल एहतराम आदमी था, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आपके करतूत वो हों जो इनके हैं तो फिर इज्जत के लायक नहीं रहते आप। आज अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे इन्होंने जब एक दिन ज़बान इतनी चापलोसी वाली, फिर वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा तो बुरा लगेगा, इस्तेमाल की शौकत अजीज़ के लिए। मैंने इस हाउस में एहतजाज किया, आप मौजूद थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी बड़ी बहन थी, इनकी वालदा मेरे उठ के मेरे पास आई, मुझे कहने लगा तुमने जो बात कहने लगी, जो बात तुमने कही थी सही कही थी, लेकिन तेन चंगा नहीं सी लगता, तू आप ही जाके उन्हें मना करना सी। ना मानो यार, तो आपके मानने की जरूरत ही नहीं है। अब बंदा मन्ने हो जिहदे पल्ले कुछ होए। आखिर इमरान खान की शिगिर्द को क्यों मन लीजिए। तो ये जो है, मैं खुदा की कसम उठा के नामों के मैं एग्जैक्टली मैं वहां पे बैठता था। ये अब जो लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर 4 इश्तिहार, शेर का, बल्ले का, तीर का, साइकिल का, पता नहीं साइकिल ते पता नहीं क्यों चढ़ गए सन। अब साइकिल दे उत्ते सी एमओएस। हाँ साइकिल पे 4 निशान। और जिन लोगों को अपने निशान ना याद रहे हों, जिन लोगों को अपनी इंतहाबी तारीख ना याद रही हो, वो लोग अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। मेहरबानी है ना, ये वक्त की सितम ज़रीफी है। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबे जाके सलूट मार देता है। कर लो जो मर्जी कर लो। जनाबे स्पीकर, अगर ये हाउस चलना है तो यहां पे दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी। और तीसरी बात मैं आपको फिर कहूंगा कि इस हाउस की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। इस मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ये इतने डेस्परेट लोग हैं जो शोहदा के मुजस्समों पे हमले कर सकते हैं, जो आदमी की तंसीबात पे हमले कर सकते हैं। वो इस पार्लियामेंट पे पहले भी इन्होंने हमला किया हुआ है। उस शख्स को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया जिसने पीटीवी के ऊपर जो है हमला किया। जिन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, आप भी गवाह हैं उसके, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। जब आप कौम का मुल्क आप इस तरह मजाक उड़ाएं, असूल का, आइन का, कानून का इस तरह मजाक उड़ाएं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे? लोग कतई तौर पे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे जो मैंने किए हैं और वह वापस भी नहीं लिए जाएंगे। माने 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। आपको कहता हूं, कहें कि माफी मांगे 9 मई की, मंगी दिए 3 दफा मंगी दिए। मेरे में जनाब अली इतनी इखलाकी जुर्रत है, आप गवाह हैं। जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं। मैंने इस हाउस में मांगी हुई है, इनकी तो औकात नहीं है इतनी। माफी मांगना भी बड़ी जुर्रत का काम होता है। अपनी माजी में जमल यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। और तेरे मुंह ते कालख है, पूछ ले ना सारे तो, किदे मुंह ते कालख है, पूछ ले सारे तो। जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जी मैं जनाब स्पीकर तुसी मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं, किदे मुंह ते कालख मल ली दी तुसी रूलिंग दे रहे हो। जी
सर ये इनके अपने लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हंस रहेगा। जनाब स्पीकर, मैंने जो कहना था मैंने कह लिया है, लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का, द वे द हाउस इज बीइंग रन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।